राधे राधे। वास्तु का कमाल एपिसोड नंबर 3 में हम चर्चा करेंगे अपना वास्तु और पेट। जिस तरह से पेट हमारी बॉडी के मध्य में स्थित है, उसी तरह हमारे घर का जो बीच का स्थान है वो कहलाता है ब्रह्म स्थान। तो पेट को ब्रह्म स्थान से लिंक किया गया है। ब्रह्म स्थान जितना साफ होगा उतना आपका पेट भी सही रहेगा, और ब्रह्म स्थान जितना गंदा होगा उतना आपका पेट भी गंदा होगा। इसलिए हमारा ब्रह्म स्थान हमेशा वास्तु के आधार पर होना चाहिए। साफ सुथरा हो, खाली हो, किसी प्रकार का भारी वजन ना रखा हो, उस पर खुला हुआ हो तो बहुत अच्छा है। आपने देखा होगा पहले के समय में लोग अपने ब्रह्म स्थान को खुला हुआ रखते थे। उसके बाद लोगों ने जाल डलवाना शुरू कर दिया था। इससे क्या होता था कि सूर्य की डायरेक्ट रोशनी आती थी, और सूर्य की रोशनी आने से काफी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। खैर, सिटियों में इतने छोटे छोटे मकान होते हैं कि आपके और हमारे हाथ में है ही नहीं कि हम बीच के ब्रह्म स्थान को खोल सकें, लेकिन हम वास्तु के अनुसार मैनेज जरूर कर सकते हैं। अब हम इसे मैनेज करने के लिए ये चर्चा कर लेते हैं कि ब्रह्म स्थान में क्या क्या नहीं होना चाहिए। ब्रह्म स्थान में किसी भी प्रकार का गड्ढा नहीं होना चाहिए। वाटर टैंक, सेफ्टी टैंक, कुआं, लेट बाथरूम आदि। किसी भी प्रकार का कबाड़, जंग लगा हुआ लोहा, लक्कड़, जूते चप्पल आदि, जहाँ तक वो ब्रह्म स्थान को खाली रखें। अब आपके मन में सवाल आएगा कि घर में तो कई लोग रहते हैं कि मेरे ही पेट में दर्द क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों है। कई बार ऐसा भी होता है, एक ही मकान में 4 भाई रहते हैं, 2 भाई बड़ी उन्नति कर रहे हैं, 2 भाइयों को परेशानी आ रही है। तो ये आपकी पत्रिका के अनुसार होता है। यह अपन से पिछले जन्म के कर्म, इस जन्म के कर्म, कई चीज़ें जुड़ी होती है। खैर, ये तो पत्रिका देख के ही संभव होता है बताना, लेकिन यदि आपके पेट में दर्द है और ब्रह्म स्थान भी भरा हुआ है तो हम इसके उपाय आपको बता देते हैं। उपाय नंबर 1, महीने में 1 बार किसी भी गुरुवार को, ध्यान रहे ये उपाय केवल महीने में 1 ही बार करना है। गिलास में थोड़ा कच्चा दूध लें, कच्चे दूध में कुछ केसर की कलियां डालें और उसको मिक्स कर दें। मिक्स करके आपके ब्रह्म स्थान पे कोई कपड़ा ना लें, हाथ से ही पोंछा लगा दें और उसे छोड़ दें, और आधा 1 घंटे बाद सादा पोंछा लगा सकते हैं पानी का। उपाय नंबर 2, ये थोड़ा ध्यान से सुनिए। 1 कांच के गिलास में पानी लें और उसमें कोई भी सोने की आइटम डाल दें, चेन, अंगूठी, वॉटेवर जो भी आपके पास है, और उसे रख दें रात भर के लिए। और नेक्स्ट दिन सुबह उसका पूरे मकान में छींटा लगाएं। फिर उसमें पानी बदल दें, पानी बदल के उसका उसी दिन शाम को फिर मकान में छींटा लगाएं, और पानी फिर बदल दें और बदल के नेक्स्ट दिन सुबह फिर छींटा लगाएं। 2 दिन सुबह, 1 दिन शाम को, 3 बार लगातार छींटा लगाएं। ऐसा आपको हर महीने करना है। आप जब ऐसा करेंगे आपको बहुत राहत मिलेगी। लेकिन हाँ, घर का ब्रह्म स्थान जरूर साफ करें। अगर पता चले कि ब्रह्म स्थान में अपना कबाड़ा रखा हुआ है, जंग लगी हुई चीज़ें रखी हुई है, तो फिर उपाय काम करने वाले नहीं है।